हेलो डॉक्टर सुजाता, आपको एक्सरसाइज करते हुए देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक्सरसाइज के बारे में हमें भी कुछ आयुर्वेदिक बातें आप बताएंगे आज? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। एक्सरसाइज के बारे में सबसे ज़रूरी बात जो सीखने वाली है वो ये कि बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ खाकर एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कि एक केला खाकर या फिर एक गिलास दूध पीकर, और उसके पीछे वो लॉजिक देते हैं कि अगर कुछ खाएंगे नहीं तो एक्सरसाइज कर कैसे पाएंगे, एनर्जी कैसे मिलेगी। तो सबसे पहले तो मेरी एक बहुत ज़रूरी बात सुनिए कि जब भी हम कुछ खाते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिव हो जाता है, हमारे एंजाइम्स खाए गए भोजन का पाचन करने में बिजी हो जाते हैं और ब्लड सप्लाई भी ज़्यादा हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को जाती है। अगर ऐसे में हम एक्सरसाइज करेंगे तो ये जो पूरा सिस्टम है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, वो ठीक से काम नहीं करेगा और ऐसे में खाए गए भोजन का पाचन नहीं होगा। और अगर ये लगातार लंबे समय तक आप करेंगे तो इससे ऑटो इम्यून डिजीजेज या फिर IBS जैसी पेट की समस्याएं होने की संभावना रहती है। तो एक बात ज़रूर याद रखें कि जब भी आपने कुछ खाया है तो पहले उस खाए गए भोजन का पाचन होने दें। रही बात एनर्जी की, तो जब हम भोजन खाते हैं तो खाते ही हमें तुरंत उससे एनर्जी नहीं मिलती, कम से कम 1 घंटे तक उस खाए गए भोजन का पाचन डाइजेस्टिव सिस्टम में चलता रहता है। तो जब तक उसका पाचन चले, यानी वो एब्जॉर्ब होना शुरू ना हो, तब तक हमें एनर्जी भी उससे नहीं मिलेगी। इसका मतलब तुरंत खाकर अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो कभी भी उससे एनर्जी नहीं मिलेगी, उल्टा अपना नुकसान हो जाएगा, हमें बीमारियां फ्री में मिल जाएंगी। तो अब सबसे बड़ा सवाल आता है, फिर एक्सरसाइज कब करें? क्या भूखे पेट एक्सरसाइज करनी चाहिए? जी हाँ, ये बात कुछ हद तक ठीक भी है और कुछ हद तक गलत भी। भूखे पेट का मतलब है जब हमें बहुत तेज भूख ना लगी हो, तब सही समय होता है एक्सरसाइज का। और वो समय क्या है? जब हम सुबह उठते हैं, पेट साफ हो चुका होता है, ब्रश कर लिया होता है और उसके बाद हमें नहाना हो, उससे पहले का जो टाइम होता है लगभग 7-8 बजे के आसपास का जो समय है। तो सुबह 6 से 8 के बीच में आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि तब तक आपको बहुत तेज़ भूख नहीं लगेगी। जब बहुत तेज़ भूख लगती है तो हमें भोजन करना चाहिए, ना कि एक्सरसाइज करनी चाहिए। उस समय आप एक्सरसाइज करेंगे तो एग्जॉस्ट हो जाएंगे और आपके शरीर में वात दोष बढ़ जाएगा। तो भोजन करने के समय भोजन करें और एक्सरसाइज करने के समय एक्सरसाइज करें। अब अगर शाम की बात करें तो शाम को ये समय 4 से 6 या 7 बजे के बीच में हो सकता है। अगर आपने दिन का भोजन 12-1 बजे करीब किया है तो लगभग 6 से 7 घंटे बाद आपको तेज़ भूख लग सकती है, यानी कि 6, 7 या 8 बजे तक आपको तेज़ भूख लगेगी। तेज़ भूख लगने से पहले आप एक्सरसाइज कर सकते हैं बिना कुछ खाए पिए। और हाँ, अगर आपने 3-4 बजे कुछ हल्का भोजन लिया है, जैसे मानिए आपने एक आम खाया या एक केला खाया, तो कम से कम 1-1.5 घंटे तक एक्सरसाइज मत करिए, उसके बाद ही एक्सरसाइज करिए शाम को 5-6 बजे तक। ऐसे में आपके भोजन का पाचन भी ठीक से होगा और जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो एनर्जी लॉस भी नहीं होगा, आप ठीक से एक्सरसाइज कर पाएंगे। दूसरी बात, जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं तो एक बार में बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज मत करिए। अपने शरीर की क्षमता को पहचानिए, आपकी बॉडी की कितनी कैपेसिटी है एक्सरसाइज करने की, केवल उतनी ही एक्सरसाइज करिए। तो अब आपका दूसरा सवाल होगा, अगर हम उतनी ही एक्सरसाइज करते रहेंगे तो फिर हम बॉडी कैसे बना पाएंगे या फिर हम वज़न कैसे गेन कर पाएंगे? बहुत सारे लोग वेट गेन करने के लिए भी एक्सरसाइज करते हैं, तो हमें एक्सरसाइज तो बढ़ानी पड़ेगी ना। जैसे मानिए आज आपने 15 मिनट एक्सरसाइज की, 20 मिनट करी, तो आप चाहेंगे कि आपकी कैपेसिटी आधा घंटे की हो। जी हाँ, ये कैपेसिटी बढ़ेगी, लेकिन पहले दिन से नहीं, ये कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ानी होती है। यानी आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी बॉडी का जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है वो अपने आप इम्प्रूव होता है, और जब ये इम्प्रूव होगा तो जैसे आपको एक्सरसाइज करते हुए अपने बॉडी की क्षमता के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज करते हुए आपको 1 हफ्ता हुआ या 10 दिन हुए, तो ऐसे में 10 दिन बाद आपका जो पाचन है वो थोड़ा बेटर हो जाएगा, आपको भूख थोड़ी ज़्यादा लगने लगेगी, तो आप जो भोजन खाएंगे वो थोड़ी अधिक मात्रा में आप खा पाएंगे या उस भोजन का पूरा ठीक से पाचन होगा। तो ऐसे में आपकी बॉडी की कैपेसिटी 10 दिन बाद थोड़ी ज़्यादा होगी। यानी अगर आप पहले 15 मिनट ही एक्सरसाइज कर पाते थे, उसमें हाफ जाते थे, बहुत थक जाते थे, तो हो सकता है 10 से 15 दिन बाद आपकी कैपेसिटी 5-10 मिनट एक्सरसाइज ज़्यादा करने की हो जाए। तो इसलिए बिना कुछ खाए या अगर आपने कुछ खा लिया है तो उसके 1.5-2 घंटे बाद ही एक्सरसाइज करें। बहुत तेज़ भूख लगने पर एक्सरसाइज ना करें। और एक बहुत ज़रूरी बात, कई बार लोग किसी भी टाइम जिम जाते हैं जब वो फ्री हो जाते हैं, जैसे कि अगर आप ऑफिस से रात को 8 बजे 9 बजे आते हैं तो आप फ्री होकर 10 बजे जिम जाते हैं रात में, जो कि बहुत गलत है।
रात में 9 बजे के बाद का जो समय होता है वो नींद लेने का समय होता है। हमारी जो बॉडी होती है वो बायोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंग चलती है और बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से रात में हर व्यक्ति को नींद आएगी ही आएगी। अगर हम उस नींद को इग्नोर करेंगे फिर हमारी नींद उड़ जाती है। तो ऐसा कभी नहीं होता कि हमें रात में नींद नहीं आती। बहुत सारे लोग आकर के ऐसा बोलते हैं कि हमें तो नींद आती ही नहीं है इसलिए हम एक्सरसाइज करते हैं या इसलिए हम पढ़ाई करते हैं। ऐसा नहीं होता। अगर आप बायोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंग चलेंगे, सब कुछ ठीक से फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको नींद महसूस होगी रात में 9-10 बजे के आसपास। और अगर ऐसा नहीं होता तो आपको इलाज की आवश्यकता है। नज़दीकी कोई भी आयुर्वेदिक चिकित्सक हों जो अच्छी प्रैक्टिस करते हों, उनसे आप परामर्श लेकर अपना इलाज करवा सकते हैं। तो जब सोने का समय है, जब नींद आ रही है तब सोएं, जब भूख लगने का समय है, तेज़ भूख लग रही है तब भोजन करें, और जब ना तो बहुत तेज़ भूख लगी हो और ना ही भोजन किया हो, ऐसे समय पर आप एक्सरसाइज करें। ऐसा करेंगे तो आपको हाजमे से रिलेटेड बीमारियां नहीं होंगी, आपका पेट सही रहेगा और आपके शरीर में ताकत बढ़ेगी, खाना पचाने की क्षमता बढ़ेगी, बॉडी का वेट ठीक होगा, ना बहुत ज़्यादा कम हो रहेगा और ना ही बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, यानी मोटापा भी नहीं होगा और दुबलापन भी नहीं होगा, और ना ही ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होने की संभावना रहेगी, जैसे कि जोड़ों में दर्द या फिर स्किन की बीमारियां। तो इस तरीके के जो रोग हैं उनसे भी आप बचेंगे अगर सही तरीके से एक्सरसाइज करेंगे तो आज के लिए इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे। धन्यवाद।